ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूण। ऐसो पंचणमोक्कारो सब्ब पावपणासनु मंगलाणं च सौवेशि पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरु परम। वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। पर्युषण महापर्व चल रहा है और आज पर्युषण का 5वां दिन। आज का दिन हम अणुव्रत चेतना दिवस के रूप में मनाएंगे। अणुव्रत से जुड़ा हुआ आज का दिन, और जो भी भाई बहन हमारे साथ अणुव्रत के नियम जो ले रखे हैं, जिन्होंने, जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, मैं अणुव्रती हूँ, तो उस ग्रुप में मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमारे अणुव्रत के जो नियम है, 11 नियम वो भेजे हैं, सबको पता है, लेकिन आज हमें दोहराना है भी। हमें कौन से संकल्प ले रखे हैं, हमें ध्यान में रहने चाहिए, संकल्पों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। और आज कम से कम एक अणुव्रती और बनाए। जितने भी अणुव्रती बने हुए हैं, आज प्रयास करें कि मैं अपनी तरफ से दिन भर में एक अणुव्रती और बनाऊंगा, जो नियम है समझाऊंगा और उसे संकल्प करवाने का प्रयास करूंगा। तो हमारा जो आज का अणुव्रत दिवस मनाने का जो हमारा गुरु जी का, हमारे गुरुदेव का जो सपना है, वो सार्थक हो पाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। आज हमने टॉपिक रखा है पर्युषण और प्रेक्षा ध्यान। पर्युषण क्या है, क्यों मनाते हैं, सिक्के बनाने से, इसके बारे में तो हम आज हमारे जो विशेषज्ञ जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनसे जानेंगे। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। पर्युषण और प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है चित्त की शुद्धि, और पर्युषण भी हमें यही बात कहता है, चित्त की शुद्धि, चित्त की निर्मलता। पर्युषण के दिनों में हम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखते हैं, बाहर की दुनिया से कट ऑफ होकर ज्यादा से ज्यादा हम अंतर्मुखी बनने का प्रयास करते हैं। और प्रेक्षा ध्यान भी हमें यही बात कहता है, अपने आप के अंदर देखो।
जियो बाहर रहो भीतर। परीक्षा ध्यान भी हमें यही बात बताता है। पर्यूषण के दिनों में हम आज जैसे अनुभव दिवस मना रहे हैं, तो इसमें आहार संयम, वाणी संयम आदि अलग अलग दिवस मनाते हैं। तो परीक्षा ध्यान के अंतर्गत भी हमें मिताहार, मित भाषण आदि बातें बताई गई। जो बातें पर्यूषण पर्व में हम जो चीजें हमें बताई जाती है, वो सारी की सारी बातें हमें परीक्षा ध्यान भी बताता है। सामायिक करते हैं हम, एक कालमान होता है 48 मिनट का, 48 मिनट का, उसमें भी हम क्षमता का विकास करते हैं। तो पर्यूषण में ज्यादा से ज्यादा सामायिक, हमने सामायिक दिवस भी मनाया। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए 48 मिनट का समय निकालना मुश्किल हो जाता है, सामायिक भी कर नहीं पाते हैं। पूछते हैं सामायिक करते हो, तो बोले समय नहीं मिलता। लेकिन परीक्षा ध्यान में कोई समय की सीमा नहीं। आप 10 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट ध्यान करो, 20 मिनट ध्यान करो, जितना समय आपके पास हो उतने समय तक हम ध्यान साधना कर सकते हैं। पर्यूषण हम हमारे ग्रंथों में आता है, पर्यूषण पहले एक दिन का हुआ करता था, एक दिन का पर्यूषण होता था। और बाद में उत्तरावर्ती आचार्यों ने इसे, उन्होंने सोचा भी एक दिन में साधना करके कितनी की जा सकती है, तो एक दिन का समय बहुत कम है, इसीलिए उसमें 8 दिन और 10 दिन की परंपरा चली। श्वेतांबर संप्रदायों में 8 दिन का पर्यूषण होने लगा और दिगंबर में 10 दिनों का होने लगा। तो क्या 8 दिन और 10 दिन हम साधना करने से हमारा कल्याण हो जाएगा? 8 दिन साल में अपन ने पर्यूषण बनाया, बाकी दिन जो बचे हमने कुछ भी नहीं किया, तो क्या हमारा कल्याण होने वाला है क्या? सुशीता जी बोल रही है नहीं। तो देखिए, परीक्षा ध्यान हमें 365 दिन पर्यूषण मनाने का रास्ता बताता है। परीक्षा ध्यान 365 दिन हम पर्यूषण कैसे मनाए, ये बात हमें परीक्षा ध्यान बताता है। परीक्षा ध्यान साधना हम नियमित करें 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितनी भी हो सके हम करें। तो हमारा निश्चित नियमित जब करेंगे तो हम जागृत रहेंगे। पर्यूषण मनाया जाता है हम जब हमारी जो सुप्त भावना जो सो जाती है, तो उसे जगाने के लिए 8 दिन का एक विधान आचार्यों ने बनाया भी। कम से कम हम 8 दिन तो पूरी तरह से सजगता से हम जागरूक रहते हुए धर्म ध्यान करें। लेकिन 8 दिन से कुछ होने वाला नहीं, हमें नियमित हमारे जीवन में पर्यूषण को मनाना है। तो प्रेक्षा ध्यान सबसे ही उत्तम मार्ग है, इससे बढ़िया दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता। सघन साधना हर एक से होती नहीं है। सघन साधना जो करते हैं साधक होते हैं, बड़े बड़े साधक होते हैं, सघन साधना करते हैं, हर एक से होती नहीं है। लेकिन प्रेक्षा ध्यान साधना इतनी सरल है, इतनी वैज्ञानिक है और हर कोई कर पाता है। तो मैंने बताया आपको, हम 365 दिन अगर पर्यूषण मनाना चाहते हैं तो हमें प्रेक्षा ध्यान को ही अपनाना पड़ेगा। तो आज हम ज्यादा बातें मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, कारण आज हमारे साथ सरोज जी बाठिया सूरत से जुड़ी हुई है, हमें पर्यूषण के बारे में और अधिक जानकारी देगी। ये उपासिका है। मैं अब अलका जी से निवेदन करूंगा, अलका जी आप सरोज जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित कीजिए और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें बुलाइए। अलका जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, आई होप सबके वीडियो ऑन होंगे। काफी तो आज दिख रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबको एक बार वीडियो दे रहा हूँ, एक बार आप अपने अपने वीडियो चालू कर लीजिए। सभी से निवेदन है, वीडियो चालू करें। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा अलका जी को सबके चेहरे दिखने चाहिए। सबका चेहरा यस। जब तक सबको चेहरे नहीं दिखते कार्यक्रम शुरू करने में मजा ही नहीं आती है। सबको हाथ ऊपर करने, यस इन द वर्ल्ड, यस पर्यूषण का इतना सुंदर पर्व मनाना, यस हाथ को रिलैक्स कीजिए, जो भी सामायिक बैठे वो छोड़ दीजिए। बाकी सब इतने अच्छे खुश है और हम वेलकम करेंगे सरोज जी को।
बाटिया सॉरी बाटिया सूरत से जुड़ी है, हम मोस्ट वेलकम करेंगे। यस, बहुत अच्छा। तो अभी अभी हमने आनंद भाई जी से जैन पर्यूषण और प्रेक्षा ध्यान के बारे में क्या कोरिलेशन है वो जाना। और आपको पता ही है कि जैनों में पर्यूषण एक महापर्व है, और पर्यूषण का अर्थ है परि अधिक उषण, यानी परि यानी चारों तरफ से, और उषण यानी धर्म करना। जितना हो सके चारों तरफ से धर्म करना है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है वो तीर्थंकरों की पूजा होती है, सेवा होती है, उनका स्मरण होता है। वो तो हम करते ही रहते हैं। किस तरह? प्रवचन सुनते, कुछ अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते। परंतु दूसरा जो प्रकार है वो व्रतों के माध्यम से हम करते हैं। वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सारे ऐसी तत्व हमें कुछ करना है कि हमारे अंदर से शुद्धि हो, हम अंदर पवित्र हो, और 7 दिन तक त्याग करना है। तो भगवान महावीर ने जैसे अहिंसा परमो धर्म, जीवो और जीने दो तत्व बताए, उसके साथ उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया है। और उसके लिए उन्होंने क्या कहा है? हम आप आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, स्वयं स्वयं को देखा और अपने आप को देखना, ये बहुत जरूरी है। और ये प्रेक्षा ध्यान सिखाएगा। परंतु पर्यूषण जितने दीप में उपासिका जानती है, जिन्होंने गुरुदेव ने इतना अच्छा एक तत्व बना के ट्रेनिंग दी और एक अच्छा उपासक तैयार कर दिए, ताकि वो पूरी तरह से आपको व्यवस्थित, जैसे गुरुवर जानकारी देते वैसे ही वो जानकारी देते। तो सूरत से जुड़ी हुई सरोज बारखिया हमारे पूर्व अध्यक्ष महिला मंडल की, तेरापंथ महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष है। और ये अणुव्रत की समिति के कार्यकर्ता के साथ में सीनियर प्रवक्ता उपासिका है। कम से कम उनको 10 साल तो हो ही गए उपासिका का काम करते करते हुए। सबसे बड़ी बात ये है, ये पढ़ाई करते ही रहते हैं। जैसे जैन विद्या, उन्होंने भाग 9 की भी एग्जाम दी है, तत्व ज्ञान की 7 की भी एग्जाम दी है, और नियमित हर साल पर्यूषण जाना है तो स्वाध्याय तो करना ही पड़ता है। ऐसे हमारी स्वाध्यायी सरोज जी आज आप लोगों को बताएंगे कि पर्यूषण क्या है, पर्यूषण क्यों करते हैं, और इसका शरीर से कुछ मतलब हमारे हेल्थ से रिलेटेड है क्या। और अब बाद में आनंद भाई जी तो आपको बताने ही वाले हैं डिटेल में, और हम कुछ प्रयोग भी करेंगे। और आज के बाद कल भी एक अच्छी वक्ता आएगी, आपको सब उसको जानते हैं। उसके 2-3 कार्यक्रम हुए, मधु नाहटा जिसकी कविता आपको बहुत अच्छी लगी थी, तो कल वो पर्यूषण के बारे में बताएंगी। और इस तरह और भी शनिवार को हो सके तो एक और उपासिका को हम बुलाएंगे। तो सभी जुड़े, जोड़ते रहिए। और सरोज को मोस्ट वेलकम सरोज, MP के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। सुस्वागतम सुस्वागतम सरोज बांटिया। स्टार्ट करो ना अलका जी। जी। नमो महावीरं, नमो महावीरं, नमो महावीरं, नमो महावीरं। पार लगा दोनों का हो, पार लगा दोनों का, नमो भवतीरं, नमो महावीरं, नमो महावीरं। त्रिशूला दुलारे तुम हो, जग उजियारे, त्रिभुवन तारक तुम हो, नयन सितारे। त्रिशूला दुलारे तुम हो, जग उजियारे, त्रिभुवन तारक तुम हो, नयन सितारे। कर्म कटक को जीता हो, कर्म कटक को जीता, नमो रणधीरं, नमो महावीरं, नमो महावीरं।
सौर्य जगाती तेरी जीवन गाथा, झुकता चरण में जो भी तेरे दर आता। ज्योति जगत को बांटी हो, ज्योति जगत को बांटी, नमो जगवीरम, नमो महावीरम, नमो महावीरम, नमो महावीरम, नमो महावीरम। आराध्य को नमन, उपस्थित सभी ज्ञानी जन को नमन, सभी जागृत भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अलका जी और आनंद भाई जी, सभी को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय पर्युषण व प्रेक्षा ध्यान। भारतीय संस्कृति में पर्व का बड़ा महत्व है। पूरे वर्ष भर में सैकड़ों पर्व आते हैं। पर्युषण भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है, पर उसका स्वरूप अन्य पर्वों से भिन्न है, क्योंकि वह आध्यात्मिक पर्व है। दिवाली आती है तो हम कब से साफ सफाई करने लग जाते हैं। साफ सफाई करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, हम बहुत कुछ तैयारियां करते हैं। लेकिन ये उसके जैसा पर्व नहीं है, ये कुछ भिन्न पर्व है। भिन्न पर्व है कि ये आध्यात्मिक पर्व है। अब पर्युषण में भी हम अंतर की यात्रा करते हैं, भीतर देखने का प्रयास करते हैं, और ये प्रेक्षा ध्यान में भी क्या है, ये भी अंतर की यात्रा करते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान और ये पर्युषण, ये एक ही चीज के दो पहलू हैं। भारतीय संस्कृति जिस तरह अनेक पर्व है, पर्युषण तो पूरे वर्ष में अनेक पर्व आते हैं, पर्युषण भी उसी श्रृंखला का एक पर्व है। लेकिन ये जागरण का संदेश देता है। ये हमें उपशम भाव, जो हमारे अंदर जो भाव है, उन उपशम भावों को वह बढ़ाता है। व्यक्ति में अंदर मूर्छा है, प्रमाद है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जो हमारे अंदर भरे हैं, उन सब को दबाता है, उनका क्षय करता है, उनका क्षयोपशम करता है। व्यक्ति जो भी प्रवृत्ति करता है उसके अंदर, जब वे शुभ प्रवृत्ति के अंदर, योग दो तरह के हमें होते हैं, एक शुभ योग होता है, एक अशुभ योग होता है। जब हम अशुभ योग के अंदर रहते हैं तो हमारे कर्मों के बंधन बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन जब हम उसको उपशम करते हैं, हम शुभ योग के अंदर रहते हैं, तो हमारा कुछ न कुछ क्षयोपशम होता जाता है और हमारा आध्यात्मिक विकास उससे होता जाता है। तो ये पर्युषण पर्व है, वो हमें मोटिवेट करता है कि हम तीर्थंकरों की शरण में जाएं, हम अरहंतों की शरण में जाएं और हम अरहंत बनने का प्रयास करें। क्योंकि अरहत भी हमारे जैसे ही मनुष्य, वो उन्होंने अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए तीर्थंकर तक की उन्होंने यात्रा पूरी की होती है। 4 गतियों के अंदर ये एक मनुष्य गति ही ऐसी है जिसके कारण हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण हम सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। हम एक एक करते गुणस्थानों की श्रेणी चढ़ते हुए हम 14वें गुणस्थान तक एक मनुष्य गति ही ऐसी है जिसके द्वारा हम जा सकते हैं। क्योंकि देव भी इस गति के में आने के इच्छुक होते हैं, क्योंकि अगर देवों को भी अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उनको मनुष्य गति के अंदर आना होता है। तो ये 8 दिन का यह पर्युषण पर्व कर्मों की कीचड़ में फंसी हुई आत्मा को साफ करने का, धोने का हमारा पर्व है। ये एक 8 दिन के अंदर ये एक वाटर वर्क्स का काम करता है। जो पानी निकालने की जो मोटर होती है, उस तरह से वो कार्य करता है कि हमारे अंदर के जो मेल हैं उनको हम बाहर निकालें, उनका हम विलय करें, उनका हम क्षय करें, ताकि हमारी आत्मा है वह एक शुद्ध आत्मा बन सके। पर्युषण पर्वाधिराज को मुकुट मणि के समान कहा गया है। जो व्यक्ति जागृत रहता है उसके लिए तो हर दिन हमेशा ही पर्युषण पर्व है। लेकिन जो जागता नहीं है, ये विषय भोगों के अंदर, मोह माया के अंदर आसक्ति से लिप्त रहता है, उसके लिए ये 8 दिन का विधान दिया गया है।
पर्युषण के दिन भी 8 हैं और हमारे कर्म भी 8 हैं। हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये सारे कर्म जो 8 कर्म हमारे हैं, ये भी 8 हैं। और हमारे पर्युषण यात्रा की, हमारे पर्युषण के दिन भी 8 ही हैं। हमारी यात्रा को मलिन करने वाले ये कर्म, ये 8 कर्म है, जिसमें मोहनीय कर्म है वे हमें सबसे ज्यादा विषय भोगों में आसक्त कर देता है। तो हमारी आत्मा को शुद्ध बनाना है, इसलिए इस पर्व को महान पर्व कहा जाता है। जिस प्रकार चौमासे में अन्न है वह विशेष प्रकार से पकता है, क्योंकि चौमासे में हम कहते हैं खेती सबसे ज्यादा होती है, उसी प्रकार इन दिनों में धर्म की करनी भी विशेष प्रकार से होती है। तपस्या का नाद गूंजता है। हमें पर्युषण के अंदर साधना करके अपने विकारों को, अपने अंदर जो विकार है उनको मिटाना है। हमसे जो साल भर में जो भूलें हो जाती है, जो गलतियां हो जाती है, जो विषय भोगों में हम लिप्त हो जाती है, उन्हें हम वापिस एक बार अपनी अंतर आत्मा के द्वारा हमें सोचने पे मजबूर कर देता है ये 8 दिन, कि हमने साल भर में कितने विषय भोग किए, कितने काम वासनाएं की, कितना परिग्रह किया, कितना हमने झूठ बोला, और कहाँ कहाँ हम वासनाओं में लिप्त हो गए हैं, कहाँ हमें जागृत होने की जरूरत है, कहाँ हम जागृत हैं और कहाँ हमें जागृत होने की जरूरत है। ये इस तरह से हमारी आत्मा को झकझोर देता है ये 8 दिन। एक अच्छा किसान जैसे वर्षा से पूर्व अपने खेत के अंदर जब बीज बोता है, उससे पहले वो जमीन को क्या करता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है, हल चलाता है, खाद देता है, पानी देता है, उसके बाद वह उसके अंदर बीज का रोपण करता है। ये पर्युषण पर्व भी उस बीज की तरह है, जो जमीन के अंदर जिस तरह बीज बोते हैं, वैसे ही हमारे आत्मा रूपी शरीर के अंदर भी हम पर्युषण का बीज बोते हैं। एक अगर हम पूरे आध्यात्मिक नहीं है तो भी ये पर्युषण पर्व हमारी आत्मा को थोड़ा झकझोर देता है 8 दिन में, कि मुझे भी कुछ अध्यात्म की ओर जाना है, मुझे भी अंत में कहाँ जाना है, मोक्ष गति को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म के विकास की श्रेणी चढ़नी जरूरी होगी, इसलिए मुझे भी इस ओर जाना है। व्यक्ति अपना तन तो प्रतिदिन धोता है, तन तो अपना प्रतिदिन धोता है, उसको स्वच्छ करता है, साफ करता है, लेकिन मन को वह कितना साफ करता है, कितना धोता है, ये हमें जानने का पर्व है, वह पर्युषण पर्व है। ये हमें जागृति प्रदान करता है। पर्युषण पर्व व्यक्ति को जागृत करता है कि सभी दिन, जो जागृत व्यक्ति है वह तो सभी दिन जागता रहता है, उसके लिए 8 दिन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है जितनी इंपॉर्टेंस जो व्यक्ति सोया हुआ है, मोह निद्रा के अंदर जो सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए ये पर्व है, वह एक एंटीबायोटिक का काम करता है, उसे वह जगा देता है। बहुत पुराने समय में पर्युषण महापर्व एक ही दिन का होता था। स्वयं तीर्थंकर भी इसे एक दिन मनाते थे, लेकिन उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसे 8 दिन बनाने का विधान किया। क्यों किया? कि एक दिन का प्रवचन, एक दिन का प्रवचन, एक दिन की आध्यात्मिक विकास क्या हमें प्रेरणा दे सकता है? क्या हमें इतना झंकृत कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि यह पंचम आर्य का मनुष्य है। उसे एक दिन के प्रवचन श्रवण से उसकी आत्मा इतनी झंकृत नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसका ध्यान सतत इंद्रिय विषय वासनाओं में, भोग में लिप्त रहता है, भौतिक चकाचौंध के अंदर लिप्त रहता है, उसके एक दिन की यात्रा से, एक दिन की पर्युषण से, एक दिन के विकास से उसकी आत्मा इतनी झंकृत नहीं होती है जितनी 8 दिन में हो जाती है। इसलिए उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसकी उपयोगिता को समझाने के लिए 8 दिन का यह पर्व रखा गया है। एक बार का प्रसंग आपको बताती हूँ कि बादशाह की प्रार्थना पर आचार्य हीर विजय सूरी जी फतेहपुर सीकरी पधारते हैं। पैदल यात्रा करके जब फतेहपुर सीकरी वो हीर विजय सूरी जी पधारते हैं, तो बादशाह ने हाथ जोड़कर ज्ञान चर्चा करते हुए सूरी जी से कहा कि आप पैदल यात्रा करके आप मेरे लिए इतनी दूर तक आए हैं,
तो मुझे आपकी सेवा, आप मुझे इस लायक समझे कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं या आपके संघ की कुछ सेवा कर सकूं। तो हीर विजय सूरी जी ने कहा कि मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो हमारे 8 दिन जो पर्यूषण काल का जो समय है, उस समय आप मांसाहार का निषेध करवा दीजिए। आप राज्य में ये ऐलान करवा दीजिए कि उन 8 दिनों में मांसाहार नहीं होगा, तो ये आपकी बहुत कृपा होगी। हीर विजय सूरी जी ने भी यही किया। उन्होंने कहा कि 8 दिन आपके कहने से और 4 दिन मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ और 12 दिन है वह मैं इसमें मांसाहार का निषेध पूरी राज्य में करवा देता हूँ। तो इस तरह से 12 दिन का मांसाहार राज्य में निषेध रखा गया। लेकिन स्वयं बादशाह था, वह 500 चिड़ियों के जीभ का भोजन वह हर रोज करता था। हर रोज वह 500 चिड़िया के जीभ का भोजन करता था। अब उसके बादशाह के सामने यह एक चुनौती आके खड़ी हो गई कि अब मैंने राज्य में तो निषेध करवा दिया, लेकिन अब मैं स्वयं क्या करूं। तो उसने भी फिर विजय सूरी जी के सामने एक संकल्प किया कि मुझे भी आप 6 महीने तक मांसाहार न करने का संकल्प दिला दीजिए। क्योंकि देखिए, संकल्प बड़ा होता है। जब हम संकल्प में, हमारा मनुष्य शरीर है, हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि हमसे उपवास नहीं होगा। हम एक चीज कुछ छोड़ने की, त्याग लेने का जब सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, चाय का त्याग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि चाय की तो मुझे आदत हो गई है। कुछ कोई गुटखा सुपारी कुछ खाते होंगे तो वो भी यही सोचते हैं। अगर कोई धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो वो भी यही सोचते हैं कि नहीं, इसका तो मैं आदी हो गया, ये मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर हमने संकल्प कर लिया, क्यों मनुष्य के अंदर एक ऐसी संकल्प शक्ति होती है जो हमें पता ही नहीं होती है। हमारे अंदर जो संकल्प की ताकत होती है, जो शक्ति होती है, उससे हम बड़ा से बड़ा काम भी कर जाते हैं। लेकिन वह होती है हमारे ही शरीर की कमजोरी कि हम वह संकल्प नहीं भी कर पाते हैं। तो संकल्प जब कर लिया, उन्होंने हीर विजय सूरी जी के सामने बादशाह ने संकल्प कर लिया कि आज से मैं 6 महीने तक मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने बादशाह ने संकल्प किया कि मैं मांसाहार नहीं करूंगा, अब उससे कितने जीवों को अभयदान मिला। 500 चिड़िया के जीभ का खाना वह रोज खाता था। वह 500 चिड़िया उनको रोज की रोज 500 चिड़ियों को अभयदान मिल गया। वह चिड़ियों की हत्या नहीं होगी। तो इस तरह से ये उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन था। यही तो है जैन धर्म, यही तो है हमारा पर्यूषण पर्व, कि जो हमारे हृदय को बदल देता है, जो हमारे हृदय को परिवर्तन कर देता है, जो हिंसा से अहिंसा की ओर हमें ले जाता है, और जो हमें असंयमी से संयम की ओर ले जाता है। यही तो है हमारा पर्यूषण पर्व। हमारे आचार्य भिक्षु ने भी यही कहा है कि हम बलपूर्वक नहीं, हम हृदय परिवर्तन से अहिंसा की ओर व्यक्ति को ले जाएं, हम हृदय परिवर्तन कराएं। क्योंकि यदि हमने पैसे देकर अगर वो 500 चिड़ियाओं को छुड़वाना होता, तो शायद वो नहीं तो कोई और उनको मारता। जब बकरे की बलि होती है, तो आचार्य भिक्षु का कहना था कि बकरे की बलि हो रही है, हमने उस बकरे की बलि को रुकवाने के लिए किसी को 2000 रुपए दिए, उसकी बलि रुकवा दी, लेकिन वह फिर मारेगा उसको, कहीं और जाके बेचेगा, कोई और उसे मारेगा। यह नहीं, हमारा जैन धर्म कहता है, हमारा तेरा पंथ धर्म कहता है कि उसका हृदय परिवर्तन करिए। हृदय परिवर्तन जब हो जाएगा, उसके बाद वह कभी भी उसकी हत्या नहीं करेगा। तो ये पर्यूषण पर्व है, वह सद्गुण अर्जुन का पर्व है। पर्यूषण पर्व है, वह दुर्गुण वर्जन का पर्व है। जब तप तो अनिवार्य हमें करना ही है, मगर पर्यूषण पर्व अहम विसर्जन का पर्व है। सबसे पहले हम अहम को छोड़ें। हम अहम को छोड़ेंगे तो हमारी कई प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको इसके एक एक पॉइंट पे ले जाने का प्रयास करूंगी कि सबसे पहला पॉइंट इसमें, हम जब साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, या पर्यूषण पर्व में जो भी सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं,
सबका कनेक्शन किससे है? सबका कनेक्शन है आहार से। आहार हमारा कितना सीमित है, कितना शुद्ध है, उसके ऊपर। तो खाद्य संयम, आज का जो उपभोक्तावादी युग है उसमें खाद्य पदार्थों का अंबार लगा है। माना कि भोजन हमारे जीवन का बहुत जरूरी अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। भोजन के बिना बहुत समय तक हमारे शरीर को हम नहीं टिका के रख सकते। तो इसलिए हमारे जरूरी है कि हम आहार करें, भोजन करें। लेकिन जो बाजार के अंदर जो फास्ट फूड का जो अंबार लगा है, जो नित्य नए नए फास्ट फूड हमारे सामने परोसे जा रहे हैं, वे हमारी तपस्या में विघ्न बाधा डालते हैं। जैन आगमों में कहा गया है कि खाने के संयम से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। खाने के संयम से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अधिक खाने से, वह फास्ट फूड खाने से हमारी इंद्रियां है वह चंचल बनती है। व्यक्ति भोग विलास काम वासनाओं से की ओर उन्मुख हो जाता है। जितना हम फास्ट फूड खाएंगे, जितना हम तला हुआ खाना खाएंगे, जितना ग्रिष्ट खाना खाएंगे, उतना ही हमारे साधना के अंदर विघ्न आता है। व्यक्ति उतना ही भोग विलास काम वासनाओं की तरफ मुड़ता जाता है। ये हम अधिक खाना खा के इस भव को तो बिगाड़ ही रहे हैं, हम अगले भव को भी बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ जब हमारी अध्यात्म का विकास नहीं होता है तो अगला भव भी हमारा निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। रात्रि भोजन, सूर्यास्त से पहले हम भोजन हमें कर लेना चाहिए। ये हमारे जैन के अंदर विधान आता है। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में हमारी पाचन क्रिया है वह मंद पड़ जाती है। पाचन क्रिया सूर्य की किरणें में ही सक्रिय रहती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद में खाना खाना भी वर्जित किया जाता है। हम जैन लोग दूज को, पांचम को, आठम को, 11 को, 14 को हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि उस समय सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आमने सामने आते हैं, तो हमारे शरीर का पानी और हरी सब्जी में जो 90% पानी होता है वह हमारे शरीर में उछाल मारता है। उससे विकार बढ़ते हैं, गैस होती है और उससे बीमारियां बढ़ जाती है। इसलिए आज का डॉक्टर भी कहता है कि सोने से 3 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, जल्दी भोजन कर लेना चाहिए, ताकि वह हजम हो जाए। यदि हम उस सूर्यास्त से पहले नहीं खा सकते हैं, क्योंकि कई वर्किंग हमारी महिलाएं होती हैं, हमारे भाई भी काम पे जाते हैं, तो सूर्यास्त से पहले वो भोजन नहीं भी कर पाते हैं, तो रात्रि 10 बजे तक भोजन करके त्याग कर लेना चाहिए। जब हम वनस्पति का त्याग करते हैं तो हम 10 लाख वनस्पतिकाय को हम अभय दान प्रदान करते हैं। 10 लाख वनस्पति को अभय दान देना, ये हमारे अध्यात्म विकास की एक श्रेणी हो जाती है। इसलिए हमें खाना है वह संयमित खाना, साधना के लिए इस तरह से हमें संयमित खाना खाना चाहिए। आजकल के डॉक्टर तो अब बता रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर ने तो 2500 वर्ष पहले ही सूर्यास्त से पहले खाने का हमें विधान दिया था। तो ये हमारा जैन के अंदर जो भी एक जो हमारे आयाम है वह हमें उस विज्ञान से जोड़ते हैं। यदि हम ज्यादा तामसिक फूड खाते हैं तो हमारा मन भी है वह उसी ओर, राग द्वेष के अंदर हमें गुस्सा ज्यादा आएगा, हमारा क्रोध मान माया बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से एक राजा था, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम भोग के हमें मतलब आसक्ति से किस तरह हम लिप्त हो जाते हैं। एक राजा था, वह आम खाने का बड़ा शौकीन होता, क्यों आम हर किसी को ही पसंद होता है, तो वह भी आम खाने का बड़ा शौकीन था। वह एक दिन में आम के सीजन में वह बहुत ज्यादा आम खाता था। एक दिन ऐसा आया कि वह बहुत बीमार हो गया। जब वह बीमार हो गया तो उसने उपचार के लिए कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। आखिर उसने एक वैद्य को बुलाया और कहा, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, इसके लिए तुम जो बोलोगी वो मैं प्रयत्न करूंगा। तो वैद्य ने कहा
कि आप आम का सेवन करना बंद कर दीजिए। तो आम का सेवन उसने एक बार तो पूरा बंद कर दिया, क्योंकि वह राजा था। उसने अपने गांव में जितने भी आम के पेड़ थे, सारे पेड़ उसने कटवा दिए। अब एक बार तो, क्योंकि राजा को आम देखकर आसक्ति पैदा न हो जाए, इसके लिए उसने सारे पेड़ कटवा दिए। अब गांव के पेड़ तो उसने सारे कटवा दिए, लेकिन एक बार वह शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जैसे ही जंगल में जाता है, शिकार करने के बाद वह एक पेड़ की थक जाता है और वह एक पेड़ की छाया में बैठता है। जैसे ही वह पेड़ की छाया में बैठता है, उसके सामने ही एक आम का वृक्ष था। उसने मंत्री से कहा कि तुम आम लेके आओ। मंत्री ने कहा, नहीं, आपका स्वास्थ्य आम खाते बिगड़ जाता है, मैं आपको आप न खाएं तो ही अच्छा है। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने कहा कि मैं तुमने कह दिया, मैं खाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ उसकी खुशबू लूंगा, मैं अपने पास उसको पड़ा रखूंगा और उसकी खुशबू मात्र से ही मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं खाऊंगा नहीं। फिर भी मंत्री के मना करने पर भी राजा ने आम मंगवाए, आम को अपने पास में रखा और देखकर प्रसन्नता हुई कि आम की खुशबू से तो कम से कम मैं अपने आप की आसक्ति को कम कर सकता हूँ। तो वह आम फिर थोड़ा धीरे धीरे वह अपने नाक के पास में आम ले जाता है, और अधिक खुशबू आती है और प्रसन्नता होती है। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, खाली जीभ पे थोड़ा सा इसका टेस्ट करूंगा। उसने जीभ पे थोड़ा सा टेस्ट किया। जैसे ही उसने जीभ पे टेस्ट किया, उसे बहुत अच्छा लगा और आनंद की प्रशंसा हुई। उसने तुरंत पूरा का पूरा आम खा लिया। जैसे ही उसने आम खाया, एक आम खाया, 2 आम खाए, जैसे उसने आम खाए, उसकी उसी जगह पे मृत्यु हो गई। अभी देखिए, वो आसक्ति को वश में नहीं कर पाया था, इसलिए उसका यह हाल हो गया था। क्योंकि तो यही तो प्रेरणा देता है, हमारा पर्युषण पर्व आसक्ति से अनासक्ति की ओर बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। आसक्ति के कारण व्यक्ति अपना बड़े से बड़ा नुकसान कई बार कर लेता है। भोग से योग की ओर जाने के लिए इच्छाओं का अल्पीकरण करने की प्रेरणा हमें पर्युषण देता है। क्योंकि जीभ का टेस्ट पेट में जाता वेस्ट, जीभ का टेस्ट पेट में जाता वेस्ट, बीमारी बनती गेस्ट, और डॉक्टर करते रहते हैं फिर टेस्ट ही टेस्ट, तब अपने रुपए हो जाते हैं वेस्ट। इसलिए घर की सब्जी रोटी ही होती है सबसे बेस्ट। क्योंकि हमारे पेट में भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान, और शरीर का भी नुकसान, और हमारी साधना में भी वह विघ्न डालता है। यदि हमें स्वस्थ शरीर चाहिए तो हमें स्वयं को ही साधना मार्ग अपनाना होगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें रखना होगा। एक बार राजा ने मंत्री से पूछा, बताओ, भगवान स्वयं अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के पास तो और भी दूत होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है? भगवान तो वैसे भी अदृश्य होके धरती पर आ सकते हैं, और जिसका भला करना हो कर सकते हैं, उनका जो काम करना है वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, अवतार लेते हैं और प्राणी मात्र को तारते हैं। वो बिना अवतार लिए भी तो प्राणी मात्र को तार सकते हैं। तो ये प्रश्न है। तो मंत्री ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको समय आने पर दूंगा। एक दिन राजा जल क्रीड़ा कर रहा था। जैसे जल क्रीड़ा वह कर रहा था तो बहुत तेज लहरें, उछलती मचलती तेज लहरें पानी में आ रही थी। इसी बीच में राजा का जो पोता था, जो पौत्र था, उसकी प्रतिमा बना के किसी ने पानी के अंदर जोर से फेंक दी। राजा को ऐसा लगा कि मेरा पुत्र है, मेरा जो पुत्र है, वह पोता है, उसको वह पानी के अंदर गिर गया है। राजा ने तुरंत छलांग मारने के लिए पानी में सोचा। जैसे ही राजा ने पानी में छलांग मारने के लिए सोचा, तो पास में खड़े हुए मंत्रीजन और जो नौकर चाकर खड़े थे,
उन्होंने कहा राजा जी आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसके अंदर कूद जाते हैं, इतने सारे आपके नौकर चाकर हैं, हम पानी में कूद जाते हैं और आपके पुत्र को निकाल लेते हैं। राजा ने आन देखा न बान देखा, राजा उस पानी के अंदर कूद गया। राजा ने यह भी नहीं सोचा कि ये पानी इतना गहरा है, उसमें मेरी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन राजा उस पानी के अंदर कूद जाता है। जैसे ही वह उस पानी के अंदर कूदता है, वह उसके अंदर से वह प्रतिमा, जो उसके पुत्र की प्रतिमा को डाला गया था, उस प्रतिमा को निकाला जाता है। तो राजा ने कहा ये इसमें किसने डाली? तो उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा ये हमने डाली इसके अंदर। तो राजा जी से प्रश्न किया मंत्री ने कि राजा जी आप क्यों गए, आपको क्या आपके नौकरों के ऊपर विश्वास नहीं था? तो आप स्वयं पानी के अंदर इतनी रिस्क लेके, अपने जान के ऊपर लेके आप पानी के अंदर कूदे। तो राजा ने कहा कि नहीं, नौकरों के अंदर उतनी ममता, मेरे पुत्र के प्रति उतनी ममता कहाँ होगी जितनी ममता मुझे। तो इतनी ममता उनमें नहीं होगी, तो मुझे स्वयं ही कूद के उसको बचाना पड़ा। तो मंत्री ने कहा कि इसीलिए आज मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं कि भगवान है वो धरती पर अवतरण क्यों लेते हैं। इसीलिए अवतरण लेते हैं कि हमें अपने शरीर को ही तपाना होता है, अपने शरीर को ही खपाना होता है, अपने आत्मा को ही हमें शुद्ध करना होता है, तो ही हम अध्यात्म की विकास की एक सीढ़ी आगे चढ़ सकते हैं। हम दूसरों के स्वाध्याय से, दूसरों के गुणगान से सिर्फ कुछ नहीं होगा, हमें स्वयं को एक कदम आगे बढ़ाना होगा, स्वयं को ही तपस्या करनी होगी, स्वयं को त्याग करने होंगे, स्वयं को संकल्प करना होगा, स्वयं को स्वाध्याय और सामायिक तप जप से जोड़ना होगा, ध्यान प्रेक्षा ध्यान से जोड़ना होगा, तो ही हम अपना विकास कर पाएंगे। तो इस तरह से हम स्वयं के कल्याण के लिए स्वयं को के कृतत्व को ही मुख्य रूप से मानना हमें होगा। राजा ने कहा मंत्रीवर, मैं समझ गया कि भगवान स्वयं अवतार क्यों लेते हैं। भगवती आगम में भी बताया गया है कि हमें भोजन हित मित और ऋतु के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। हमें भोजन को 4 भागों में बांट लेना चाहिए। 2 भाग आहार, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा। क्योंकि महाप्रज्ञ जी हमेशा कहा करते थे कि आधा भोजन, 4 भाग के 2 भाग भोजन करें, 1 भाग पानी का छोड़े और 1 भाग है वह हवा के लिए छोड़े, ताकि अल्पाहार का इस तरह से हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर की पाचन तंत्र है उसके ऊपर ज्यादा वजन नहीं आए और वह अपना संतुलित रूप से काम कर सके। एक बार अकबर से पूछा कि सबसे मीठी क्या होती है? वाणी संयम, हमारे इसमें दूसरा पॉइंट आता है वाणी संयम का। तो एक बार अकबर प्रयोग करवाना है सरोज जी। ओके सरोज जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रयोग करवाना है क्या? हाँ अलका जी कुछ प्रयोग भी कराएंगे। हाँ तो मुझे स्टॉप करना है क्या? आपका पूरा कर दीजिए। हाँ, कितना समय अलका जी, कितना समय अभी और लेना है? समय तो हो गया है। समय तो पहले हो गया है, इसलिए ओके तो मैं अपना 2 मिनट में अपना विराम दे लेती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हमें अपना ये पर्युषण काल के अंदर हम उपवास में कमी रह भी जाए तो उपहास से अवश्य बचना, दर्शन में कमी रह भी जाए तो प्रदर्शन से बचना, बंधन में कमी रह भी जाए तो बंधन से अवश्य बचना, प्रवचन श्रवण से में कमी रह भी जाए तो हम दुर्वचन से अवश्य बचें। क्योंकि हमारा 8वां जो हमारा इसके अंदर जो मेन पर्व आता है वह संवत्सरी का पर्व आता है, वह क्षमा याचना का पर्व आता है। तो हमें क्षमा याचना में, क्षमा मानवता का प्रतीक है, गुस्सा दानवता का प्रतीक है और क्षमा याचना वह मानवता का प्रतीक है। क्योंकि जब क्षमा का हथियार होता है तो प्रेम का कवच उसे धरती का कोई भी प्राणी पराजित नहीं कर सकता है, ये हमारे कवच का काम करती है।
क्योंकि जब मैं रूठा तुम भी रूठ गए तो फिर मनाएगा कौन, आज दरार कल खाई है तो फिर भरेगा कौन, मैं चुप तुम भी चुप तो फिर चुप्पी तोड़ेगा कौन, छोटी छोटी बातों में दिल से लगाए तो फिर रिश्ता निभाएगा कौन, मैं भी दुखी मैं भी और तुम भी, बिछड़ कर सोचो फिर हाथ बढ़ाएगा कौन। तो इस तरह से फिर इन्हीं लम्बों में अकेला रह जाएगा। तो किसी ने एक ने आंख मूंद ली तो फिर हम कर मूंद ली, तो किसी दिन एक ने आंख मूंद ली तो कल इस बात पर पछताएगा कौन। इसलिए हम क्षमा याचना करें, हम स्वयं भी क्षमा करें और दूसरों को भी क्षमा याचना दें। तो इसी तरह से हम 8 दिन का पर्व मनाते हैं। उसके अंदर हम स्वाध्याय का, खाद्य संयम का, वाणी संयम का, अणुव्रत के छोटे छोटे संकल्पों को सामायिक तप और जप करके हम अपने आत्मा को भावित करते रहें। इन्हीं के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार बताने का प्रयास किया। बहुत सुंदर तरीके से आपने सारे पॉइंट कवर किए। तो अभी कुछ प्रायोगिक क्रम भी हमारा चलने वाला है। तो जी। अलका जी हमें दीर्घ श्वास के बारे में बताएगी। दीर्घ श्वास प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, दीर्घ श्वास। और अभी का जो माहौल, जो कोरोना का समय काल चल रहा है, तो इसके लिए दीर्घ श्वास कितना उपयोगी है हम सब जानते हैं। दीर्घ श्वास करने से हमारे कितने फायदे होते हैं। प्राण शक्ति हमारे शरीर में ज्यादा आती है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और हम कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए दीर्घ श्वास का प्रयोग नियमित करना चाहिए। तो मैं अलका जी से निवेदन करूंगा, अलका जी दीर्घ श्वास का प्रयोग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग आप करवाएं। 10 मिनट का समय है हमारे पास, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। लास्ट के 2-5 मिनट किसी को कोई पूछना है शरद जी से तो वो बाद में बात भी कर सकते हैं, उसके बाद में। तब तक चिंतन करें और प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। सभी को पता है हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। 3 मंगलवार हमने कंटिन्यू प्राणायाम सुना है और प्राणायाम के बारे में जाना है। कल प्राण के बारे में जाना, सबसे इम्पोर्टेंट प्राण है। और मैंने कल ये भी बताया आपको कि अगर आप शरीर को समझते हैं और आत्मा को नहीं समझते तो अपना कल्याण नहीं होगा। वैसे हमें श्वास को समझते हैं परंतु प्राण को नहीं समझते हैं तो पूरी तरह हमें जीवन सफल नहीं होगा, अच्छा स्वस्थ नहीं होगा। क्योंकि श्वास के साथ जब प्राण अंदर जाता है तभी हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर की हर क्रियाएं, बोलना हो, सोचना हो, वो सब प्राण पर डिपेंड है। तो आइए अभी समय नहीं गुजारते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हमें समय कम है, तो जैसे आनंद भाई जी ने बोला दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करेंगे। परंतु दीर्घ श्वास के पहले भी मैं आज एक नया प्रयोग कराऊंगी। वो तो हम दीर्घ श्वास करते ही रहते, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि शुद्धि होनी चाहिए। ये शुद्धि का पर्व है, यानी गंदगी निकालने का पर्व है। चाहे वो तप से हो, चाहे वो अपने प्रेक्षा ध्यान से हो। तो हमें अंदर से क्लीन होना है, साफ होना है। तो कैसे हो जाए अंदर से साफ? जैसे आनंद भाई जी ने शुरू में बताया, रहो भीतर जियो बाहर। जीना तो बाहर ही है, परंतु ये जाने के चारों तरफ प्राण फैला हुआ है। ये प्राण अधिक से अधिक अंदर जाना चाहिए। पर वो कब अंदर जाएगा? जब हमारे नाक की सारी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें जो हमारे नाड़ी काम करती है, जो तंत्र काम करता है, उसमें श्वास नली है और हमारे फेफड़े हैं। अगर श्वास नली क्लीन नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तो श्वास अंदर जाता नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले नाक के द्वारा जो श्वास लेते हैं वो फेफड़ों तक अच्छी तरह पहुंचे। इसीलिए हमें नाक की जो मार्ग है, नासिका मार्ग को साफ करना है। और दूसरा, शरीर में 72,000 नाड़ियां है। जब तक ये नाड़ियां हमारी साफ नहीं होती, प्राण का वहन अच्छा नहीं होगा और जिस तरह हम जीना चाहते हैं उस तरह हम नहीं जी सकेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर 1, नाक की सफाई करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। तो इसमें हम क्या करना है, मैंने पहली बार एक बार बताया था, वापस रिपीट करती हूँ। हमें जोर से सांस लेना है और जोर से छोड़ना है।
झटके से सांस लेना है, झटके से छोड़ना है। इसे तीव्र श्वसन बोलते हैं। तो आज दीर्घ श्वसन का शुरुआत करने के लिए हमें तीव्र श्वसन से शुरुआत करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? लंबी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। एक बार मैं दिखाती हूँ, एक एक नाक से करेंगे और उसके बाद दूसरे नाक से। उसके लिए प्रणव मुद्रा, पहले 2 अंगुलियां बंद करेंगे, लास्ट की 2 उंगलियां खड़ी रहेगी, एक अंगूठा खड़ा। अब हमने क्या किया, अंगूठे से, राइट हैंड के हाथ से नाक, अंगूठे से नाक यानी राइट साइड बंद कर लिया और लेफ्ट साइड ओपन है। अब इसमें क्या करना है, जोर से सांस लेना है और गंदगी निकालना है। तो देखिए, एक बार देखिए, फिर हम सब साथ में करेंगे। देखिए, आपको पता चलेगा ऐसा करते ही हमारी गंदगी निकल जाती है। और इसका स्पीड है, हमें बढ़ाना है। तो शुरू में धीरे करना है, फिर सीधी करना है। तो इसके लिए हम ट्रेन को याद करना है। ट्रेन जैसे स्टार्ट में कैसे शुरू होती, फिर स्पीड पकड़ के, वैसे श्वास में भी हमें छोड़ना लेना स्पीड से लेना है और फिर उसकी स्पीड बढ़ानी। एक बार मैं करके दिखाती हूँ, फिर हम साथ में सब करेंगे। ध्यान से देखे, राइट प्रणव मुद्रा, अंगूठा नाक पे, और एक बार मैं दिखाती हूँ। देखिए, आई होप सबको समझ में आया है। अभी सब एक साथ करेंगे, दोनों नाक से करना है, एक एक नाक से करने के लिए तैयार रहेंगे। साथ में नैपकिन भी रखेंगे, तो भी हो सकता है पेपर नैपकिन कुछ रखे, क्योंकि गंदगी नाक से बहुत निकलती है। अगर आप सच्ची मतलब विधिवत परफेक्ट करोगे तो गंदगी निकले बिना नहीं रहेगी। तो चलिए, हाथ की प्रणव मुद्रा, ये सबके हाथ प्रणव मुद्रा में, राइट अंगूठा, उंगलियां नीचे, अंगूठा राइट, हाथ का अंगूठा राइट साइड में रखेंगे और लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे। मैं बताती हूँ, 1 बोलूंगी तब श्वास लेना है, 2 बोलेंगे तब झटके से छोड़ना है। श्वास भरे, ए भरो, छो, झटका नहीं दिख रहा है मुझे, जोर से झटका नहीं दिख रहा है। 1 2, सुचित्रा जी झटका नहीं दिख रहा है अभी भी। यस, सुनीता जी ट्राई करे, झटका अच्छी तरह से आए। पुष्पा जी भी ट्राई कर रही है, पर देखो मेरे को, देखो एक बार आवाज भी आनी चाहिए। अपने वीडियो चालू कर ले, वीडियो ऑफ है, वीडियो चालू कर ले। यस, बहुत अच्छा। सबके वीडियो भी ऑन करे, जिनके बंद है वो, ताकि क्लियर देखे। श्वास, गर्दन नहीं हिलानी है मनोज जी, गर्दन जगह पे रहेगी, केवल श्वास में गर्दन को श्वास 1 सेकंड पीछे आगे नहीं करना है। यस, वेरी गुड। आवाज आ रही कुछ कुछ लोगों की। गर्दन पीछे मत करो। रानी जी जायसवाल, रानी जायसवाल, रानी जी गलत कर रही है। रानी जी गलत कर रही है। रानी जायसवाल, गर्दन सीधी सामने, केवल श्वसन किया। आप गर्दन पीछे कर रही है, गर्दन पीछे नहीं करनी है। इसमें देखिए, कान से भी आवाज निकलती है, कुछ नाड़ियां खुलती है कान की, आंख की नाड़ियां खुलती है, चेहरे की नाड़ियां इससे खुलेंगी। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम, दूसरे साइड से करना है। यस, रानी, मैंने मिस कर दी, प्लीज एक बार एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। जी हेलो, कोई बात नहीं, अभी देख के कीजिए। दूसरे साइड से हाथ की प्रणव मुद्रा है, वही प्रणव मुद्रा है। बस अब अंगूठे से दोनों उंगलियां बंद कर दीजिए और 2 उंगलियों से लेफ्ट साइड बंद कर दीजिए। लेफ्ट साइड से करिए, लेफ्ट साइड। श्वास भरे, छोड़े, झटके से छोड़े। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, स्पीड बढ़ाओ,
सांस का स्पीड बढ़ाना है सरोज जी, स्पीड बढ़ना चाहिए, चक्कर भी आ जाते हैं, इतना गंदगी निकलते हुए महसूस करना है। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। देखिए जितना हमने स्पीड से श्वास लिया है, छाती, हमारे फेफड़ों सब में बहुत स्पीड से तनाव आया है। रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे सांस छोड़े। अब दोनों नाक से एक साथ करना है, दोनों नाक से एक साथ। चलिए मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की मुद्रा रखें या हाथ दोनों नीचे, दोनों हाथ मुद्रा में रखें, ज्ञान मुद्रा अथवा कोई भी मुद्रा करें और दोनों नाक से एक साथ शुरू करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 करिए नाक से, दोनों नाक से सारी गंदगी निकाल दीजिए, पूरी गंदगी निकालिए, क्लीन कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। अंदर का भाग सारा क्लीन हो रहा है, श्वास का मार्ग साफ हो रहा है, इससे हमारा दीर्घ श्वसन अच्छा होगा। आवाज के साथ जोर जोर से श्वास, बहुत अच्छा, कोशिश करो। फिर रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स, केवल श्वास पर ध्यान दे। आंखें कोमलता से बंद है, चेहरा शांत है, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। कोई विचार मन में ना आए, ऐसा प्रयत्न करें। विचार तो आते ही रहते, उसकी ओर ध्यान न दें, केवल मैं और मेरा श्वास। इसके साथ 3 बार दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। 4 अंक में श्वास लेना है और 8 अंक में छोड़ना है। श्वास भरे, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास भरे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार और श्वास भरे, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 5 6 7 8, शांत। केवल श्वास और मैं, कोशिश करें कोई विचार ना आए, वो आते ही रहते हैं, साक्षी भाव से उनकी तरफ देखे। दोनों हाथ के तलवे घसे, जोर जोर से सीढ़ी घसना है, गर्माहट महसूस करनी है। तलवों को घसना है, हाथ को नहीं, उंगलियों को नहीं, तलवे, पूरे तलवों को घसना है। और दोनों तलवे संपुट करके आंखों पे रखे। अंदर आंख खोले बंद करे, टिमटिमाए आंखों को खोले बंद करे, खोले बंद करे। थोड़ी आंखें बंद करके ऐसे ही रखिए, हल्का सा दबाव, जैसे मसाज होता है। धीरे धीरे हाथ नीचे नीचे, अंगुलियों से प्रकाश को देखते हुए पूरे हाथ नीचे 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 नीचे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सबने अच्छा करने की कोशिश की। अब रोज अगले मंगलवार तक मैंने ये आपको होमवर्क दिया है, आप सबको चलो 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 स्पीड श्वसन करना है। आपको एक बात बताओ, स्पीड श्वसन करने से मोटापा भी कम होता है। मोटापा कम करना है कि नहीं, सबको मोटापा कम करना है। कितना इजी प्रयोग, 2 प्रयोग साथ में हो जाएंगे। एक तो नाक साफ हो जाएगा, श्वास अच्छा आएगा। मनोज हंस रहा है कि मैं तो उजाड़ा हूं ही नहीं है, परंतु वो बैलेंस भी करता है।
सुचिता जी, मैं जानती हूँ मोटापा नहीं है, वो लोगों को अपनी क्लींजिंग करनी है, इनर क्लींजिंग बहुत जरूरी होती है। और ये इनर क्लींजिंग होने से आपका श्वसन प्रक्रिया अच्छी होगी और प्राण बहुत अच्छी तरह से अंदर जाएगा। हमें यही सोचना है कि प्राण नहीं जानेंगे तो प्राण हमारे बचेंगे नहीं। बचना है ना सबको, जीना है ना काफी अच्छा। तो आइए पर्यूषण के बारे में, और अभी जो दीर्घ प्रयोग किया श्वास का, कोई प्रश्न हो तो सरोज जी से भी बात कर सकते हैं। 1-2-3 मिनट, ऑलरेडी लेट हो चुका है। हाँ। तो यस, मनोज अभी कुछ पूछना चाहता है या आप कोई? अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? अनम्यूट कर सकते हो आप। बहुत बढ़िया प्रयोग अलका जी आपने बताया। फेफड़ों की शुद्धि, फेफड़ों की शुद्धि भी, ये जो प्रयोग बताया आपने, इससे हमारे फेफड़े भी क्लींज होते हैं। और आज के अभी के समय में हमारे फेफड़े मजबूत और क्लींज रहने बहुत ही जरूरी है। तो अभी जो प्रयोग बताया, इसका नियमित अभ्यास हमें रोज करना है। संगीता जी ने हैंड राइज किया है, चंदू जी ने हैंड राइज किया है। तो पहले संगीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अलका जी का फोन नंबर चाहिए था मुझे। ये संगीता जी, अलका जी मेरे को फोन नंबर चाहिए हाँ, आपका। मैं भेज दूंगा आपको। ओके, थैंक यू। मैं भेज दूंगा आपको, पर्सनली भेज दूंगा। भेज देंगे। ओके, थैंक यू। चंदू जी। चंदू जी, मैं ये पूछे थे, ये पर्यूषण की जो आराधना अपन करते हैं वो 8 दिन ही क्यों करते हैं? सरोज जी से पूछ रही हूँ। हाँ, ये 8 दिन है ना चंदू जी। पहले ये एक ही दिन होता था, लेकिन फिर ये पंचम आ रहा है। अभी अब कौन सा आ रहा चल रहा है हमारा? पंचम आ रहा। काल चक्र जो अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल है, वह अभी पंचम आ रहा चल रहा है। पंचम आरे का आदमी है वह, उसमें एक बार कहने एक बार के प्रयास से उसे उसकी आत्मा भी जंकृत नहीं होती है। इसलिए आने वाले जो उत्तरवर्ती आचार्य थे, तीर्थंकरों के बाद जो उत्तरवर्ती आचार्य आए हैं, उन्होंने 8 दिन का विधान लिया है कि एक एक दिन एक एक विषय लेके 8 विषय दिए हैं कि इन विषयों पे जैसे जैसे सुनेगा तो वैसे वैसे थोड़ा उसका स्वभाव चेंज होगा। जब स्वभाव चेंज होगा तो उसके अंदर एक परिवर्तन आने की संभावना हो जाती है। एक एक काम अपन एक दिन करते हैं, एक काम 8 बार करते हैं, 8 बार भी करेंगे। 8 कर्म है, अष्ट मंगल है। इस तरह हमारे कई चीज 8 हमारे धर्म में मिलती है। इसलिए ये 8 दिन का विधान दे दिया कि कितने दिन का विधान दे, तो उन्होंने उत्तरवर्ती आचार्यों ने 8 दिन का विधान दे के एक एक विषय दिए, ताकि हम उनके ऊपर अपनी साधना कर सके, एक एक चीज को हम समझ सके। वैसे तो पता है 8 दिन, लेकिन रेगुलर करे तो अच्छा बात है ना। रेगुलर जो करता है उनके लिए तो हमेशा ही पर्यूषण है। जो रेगुलर करते हैं, जो जागृत हैं, जो रोज समाई कर रहे हैं, रोज संकल्प कर रहे हैं, रोज त्याग कर रहे हैं, जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, मीठी वाणी बोल रहे हैं, आहार का संयम कर रहे हैं, उनके लिए तो हर रोज ही पर्यूषण है। लेकिन जो इस भौतिकवादी जग में ये पंचम आर्य का जो मनुष्य है, वो भौतिकवादी युग के अंदर इसने सब इसके अंदर उलझा हुआ है विषय वासनाओं में, उसके लिए कि कम से कम वह 8 दिन तो अपनी आत्मा को ध्यान दे जी। इसलिए उसके लिए 8 दिन कहे गए हैं। बाकी हमें तो साधना हमेशा ही करनी है। सामायिक हम रोज करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज हम सामायिक करते हैं, हम छोटे छोटे त्याग भी करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए एक बार अपनी आत्मा को देखिए कि मैं इतना कर रहा हूँ तो थोड़ा और करूं। मैं रोज एक समाई कर रही हूँ तो मेरी आत्मा को लगेगा कि नहीं, देखिए सामायिक दिवस में इतना हम सुनते हैं, तो सामायिक दिवस के अंदर मुझे आपसे 2 समाई कर लेनी चाहिए। मैं इतनी चीज का त्याग करती हूँ तो मैं इससे ज्यादा थोड़ा और कर सकती हूँ त्याग। इतनी मेरी क्षमता है कि मैं इससे और ज्यादा त्याग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था भाई, जो नियमित साधना करने वाले साधक है, जो प्रेक्षा ध्यान करते हैं, तो उनके लिए 365 दिन ही पर्यूषण होता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो नियमित साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, समाई करते हैं, उनके लिए पर्यूषण 365 दिन ही पर्यूषण है। लेकिन जो सोए हुए हैं, जो सुप्त है, जिनकी चेतना सो गई है, उसे जगाने के लिए 8 दिन का जो पर्यूषण ये खास रूप में मनाया जाता है, ताकि हम अपने नींद से जागे, अपनी सुप्त चेतना को जगाएं। और जो कर रहे हैं वो भी थोड़ा करें तो वो अपने विकास को बढ़ाएं, अपने विकास को थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास करें। जी। और किसी की भी जिज्ञासा हो तो दूसरा है तो, नहीं तो प्रार्थना की ओर चले अरविंद भाई जी। समय तो हो चुका है हमारा ऑलरेडी। समय ऑलरेडी हो चुका है। हाँ,
अलका जी। आप सभी का आभार। एक बार पुनः आप सभी का आभार करती हूँ। आप सबने समय दिया, मुझे सुना, उसके लिए मैं सभी का आभार करती हूँ। चलिए समापन की ओर अलका जी। प्रार्थना करें। जी। सभी हाथ जोड़े। ये पर्व चालू है पर्युषण का, तो हम सबके लिए कामनाएं करेंगे कि सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और इसके साथ ये भी जरूरी है कि अंदर सारी शक्तियां उसको भी जगाना है, तो हमें दोनों प्रार्थना के लिए तैयार होना है। पहली प्रार्थना रहेगी हमारी विश्व शांति के लिए, और दूसरी आत्मा के जो छुपे हुए सारे गुण है, चैतन्य है, आनंद है, शक्ति है, वो सब बाहर निकालने के लिए। बहुत सुंदर कराते हैं आनंद भाई की प्रार्थना ये, इसीलिए शुरू में त्रिपदी वंदना और एंड में ये प्रार्थना से पूरा सार कार्यक्रम का आ जाता है। तो सब तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधे, हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास यानी आनंद केंद्र पर रखे हुए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ तन्मयता से प्रार्थना करें, भावों के साथ। एक एक लाइन मैं बोलूंगी, मेरे पीछे आपको बोलना है। जैसे आनंद भाई जी प्रार्थना की लाइन बोलेंगे, आप उनके भी पीछे एक एक लाइन बोलेंगे। ये सूचना आपको फिर नहीं मिलेगी, आपको ठीक को सबको दोहराना है। ध्यान से सुने और पीछे बोले। सर्वे स्वस्ति भवतु। स्वस्तिर्भवतु। शांतिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। मंगलम भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। आत्मा के लिए प्रार्थना। आनंद भाई। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि सरोज जी, हम आपके भी बहुत बहुत आभारी है। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए
एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर हम इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत सुंदर आपको भी बताया। प्रणाम, तो मैं अलका जी, स्वास्थ्य आपको भी में प्रणाम। बहुत ओम अरहम। सभी को जय श्री जैनेन्द्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। अच्छी सबको अच्छी प्रेरणा, अच्छा समय, अच्छा सबका अच्छा नियोजन हो रहा है। बहुत बढ़िया।